हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर शुभम गर्दे एंड आज हम आ गए हैं वापस से जी एक नए टॉपिक पे अपना ओपिनियन देने। वैसे कोई पूछता तो है नहीं बट हम दे देते हैं क्योंकि जी सोशल मीडिया है तो देना पड़ता है। आज का अपना टॉपिक है लैंग्वेज का लोचा जी, मतलब भाषावाद। देखो जी, एक बात आप समझो, एज एन इंडियन सिटीज़न मैं आज यहाँ पे सबको बता रहा हूँ कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ना एक लूप बना रहे हैं और उस लूप में ना आपको फंसा रहे हैं। वो लूप क्या है कि आप हर बार किसी ना किसी केओटिक कंडीशन में आ जाओ ताकि आप बेसिक नीड्स जो है आपकी, जिसमें शेल्टर है, जिसमें रोज़गार है, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें वाटर है और सेफ्टी है, वो उसकी डिमांड ना करें। यू नो अब महाराष्ट्र में जब ये लैंग्वेज इशू इतना राइज अप हो गया है ना, महाराष्ट्र इटसेल्फ हैज़ मोर सीरियस इशू देन दिस लैंग्वेज वाला इशू। महाराष्ट्र में एक सरपंच का खून हो चुका है, महाराष्ट्र में सैफ अली खान पे हमला हो चुका है, महाराष्ट्र में दिन दहाड़े नेताओं के खून हो चुके हैं, महाराष्ट्र में पुलिस स्टेशन में बंदूकें चल रही हैं एंड मोर सीरियस महाराष्ट्र में रिलीजियस राइट्स भी हो चुके हैं जी, अभी जो भी नई सरकार आई है। अब ये सब जो है कि भाई इतना सब कुछ होगा और इसको और भी जोड़ दूँ मैं कि एक रेप केस भी हो चुका है जो कि बड़ा सीरियस है क्योंकि वो बस स्टैंड में हुआ है, जहाँ पे मतलब वो पूना का बस स्टैंड है, बहुत फेमस स्वारगेट बस स्टैंड, वहाँ पे हो चुका है। तो ये जब सारी चीज़ें चल रही तो जनता का ध्यान हम कैसे डाइवर्ट करें, तो किसी एक को पिन मार दिया कि नहीं यार ये इशू बढ़ा दीजिए, क्योंकि अपने लैंग्वेज को लेके हर एक पर्सन, हर एक रीजन का सिटीज़न जो है ना वो थोड़ा सा होता ही है एग्रेसिव। तो ये लूप चल रहा है हर एक पॉलिटिकल पार्टी में। तो प्लीज़ यार, एज एन इंडियन सिटीज़न इस चीज़ को आप छोड़ दो, क्योंकि ये उनका एजेंडा है कि आप अपने बेसिक नीड्स को बिल्कुल भी ना मांगे और जो कैओटिक सिचुएशन है वो चलता रहे। और देखिए ना, ये चीज़ जो हो रही है इसमें जो गुनहगार साबित हो रहे हैं वो भी नॉर्मल लोग ही है यार। जब आप लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करोगे तो पुलिस आके आपको उठा ले जाएगी, वो तो ऊपर से आदेश दे के चुप बैठ गए, वो तो किसी बैंक में गए नहीं, उन्होंने तो किसी बैंक को कुछ बोला है नहीं, वो तो खुद आराम से बैठे, आप खाली फुकट उनके नाम पे जेल में जा रहे हो। ये समझो पहली बात। अब उसके बाद आते हैं इस इशू पे, लैंग्वेज पे। देखो यार, हमारे पुरखों ने जब इस भारत का निर्माण किया था ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन की ईज़ के लिए उन्होंने ना स्टेट्स की निर्मित की थी। अब स्टेट्स की निर्मित किस बेसिस पे हो, इसके लिए भी बहुत बड़ा विवाद हो चुका है। उसमें किसी ने बोला कि यार आप लैंग्वेज के बेसिस पे करो, किसी ने बोला कि आप ज्योग्राफी के हिसाब से करो, किसी ने बोला कि यार आप रिलीजन के हिसाब से करो। लेकिन हमारे पुरखों ने ये जाना कि यार लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम किसी स्टेट का निर्माण करेंगे तो इट्स मोर चांसेस टू ग्रो रदर देन द रीजनल एंड ऑल। क्योंकि रीजनल में ऐसा हो जाता है कि लैंग्वेज अलग अलग पड़ जाती है लोगों की, तो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो स्टेट बनाते टाइम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दिया। और अब हम आते हैं 2025 में, अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है कि यार रीजनल लैंग्वेजेस के लिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्रेसिव। क्योंकि देखो, इन पार्टीज़ का जो भी ये पार्टियाँ अभी हाल फिलहाल में रीजनल लैंग्वेजेस को लेके एग्रेसिव, और वो खास साउथ साइड पे ही हो रही है, नॉर्थ साइड पे तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। तो वो ना रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनकी खुद की आइडेंटिटी है नहीं। तो अब खुद की आइडेंटिटी देखो, नेशनल पार्टी जो है वो आजकल हिंदू मुस्लिम पे इतना बढ़ चुकी है कि यार अब उनके पास ही वो वोट बैंक है। वो वोट बैंक इन रीजनल पार्टियों के पास कभी आ ही नहीं सकता। तो रीजनल पार्टियाँ ट्राई कर रही है कि कोई एक नया कैओटिक मुद्दा हम लेके आए ताकि लोग हमारी तरफ, और वो ट्राई करें कि इसमें जो टारगेट है वो दोनों साइड की कम्युनिटी हो ताकि उनको बेनिफिट मिले। तो ये एक एजेंडा है उनका कि यार किस तरह से लोगों को बरगलाए। और वो एक है कि यार तुम बेसिक नीड्स ना मांगो सरकार से और इसी उल जलूल हरकतों में बने रहो। चलो ठीक है, अब आप एग्रेसिव हो रहे हैं अपने रीजनल लैंग्वेजेस के लिए। मुझे एक बात बताइए, आपने 1971 का वॉर पढ़ा है? पता नहीं इन लोगों ने पढ़ा भी होगा या नहीं। इनके एजुकेशन पे सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आता है कि इनकी पता नहीं पढ़ाई कितनी हुई। जो पार्टी के प्रमुख के इतने गुलाम बन चुके हैं, उनके एजुकेशन पे तो क्वेश्चन मार्क आना ही चाहिए। लेट्स सी, अब जब जिन्ना ने बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में जब उर्दू की सख्ती करी थी तो कितने ज़्यादा राइट्स वहाँ पे हुए थे, और उसकी हिस्ट्री क्या हुई वो हम सबको पता है। तो जब पता है कि लैंग्वेज सख्ती से ग्रोथ तो होने से रही, उल्टा वो तो ठप हो जाएगी।
अब आप चाहते हो कि यार हमारी लैंग्वेज बढ़े। अब मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ कि लैंग्वेज को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक तरफ ये पार्टी के लोग हैं जो कि ज़बरदस्ती कार्यालय में घुस घुस के लोगों को पीट पूट के बोल रहे कि मराठी बोलो वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। और दूसरी तरफ हमारे एक प्रोड्यूसर साहब हैं नागराज मंजुले जी, उन्होंने कई साल पहले एक पिक्चर बनाया था सैराट। वो पिक्चर मराठी में था एंड आई वॉज लिटरली हैप्पी टू से यू दैट कि उस पिक्चर को नॉन मराठी लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। इट वॉज अ फर्स्ट रीजनल फिल्म फ्रॉम महाराष्ट्र टू क्रॉस 100 crores। मीन्स इतना क्रेज। और उस पिक्चर में गाना है जिंग जिंग जिंगा। आई बेट टू यू कि वो गाना किसी भी इंडिया के रीजन में लगे और लोग ना नाचे, बताए मेरे को। तो ये डिफरेंस है। लैंग्वेज को जब आप चाहते हो कि आपकी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट मिले ना, तो आपको उतना उस लैंग्वेज को एनरिच बनाना पड़ता है। जो लोग आज मराठी लैंग्वेज की शक्ति या फिर कन्नड़ा या जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स जो लैंग्वेज की शक्ति कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपका क्या योगदान है सर जी इस लैंग्वेज के एनरिचमेंट में। कितने ग्रंथ आपने लिखे हैं, कितना आपने इस लैंग्वेज को एनरिच करने में, इस लैंग्वेज को फैलाने में मदद करी है। बस यही कि गुंडागर्दी करो और फिर निकल जाओ। नहीं, मतलब गुंडागर्दी करना ही लैंग्वेज को बढ़ाना होता तो फिर वो तो हर एक स्टेट कर देता। अब साउथ के स्टेट भी बोल देंगे नहीं यार यहाँ पे आओगे तो हिंदी बोलना पड़ेगा। आप इमेजिन करके देखो कि आप बंगाल में गए हो और वहाँ पे पहले ही दिन आपको कॉलर को पकड़ के कोई तो बोले कि यार तेरे को बंगाली आती है, अगर बंगाली नहीं आती तो तू निकल यहाँ से। इट्स ए रिडिकुलस, मतलब सेंसलेस बात है ना। और ठीक है आप उनको ज़बरदस्ती करा, अगर उनको नहीं आ रही तो उनके लिए क्या प्रावधान कर रहे हैं सर जी आप? क्या आप कोई स्कूल में कोई टीचर वीचर बना रहे हैं उनके लिए कि उनको सिखाए? ऑब्वियसली यार नई चीज़ है, कोई तो एक नेता आता है। अब देखो ये चीज़ बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन कल परसों कोई नेता आएगा, भाषण करेगा, बोलेगा कल से ऑफिस में घुसो और देखो कि मराठी आ रही कि नहीं आ रही है, और फिर कार्यकर्ता घुस जाएंगे। अब ये तो पॉसिबल नहीं ना एक नाइट में वो जो लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हैं वो मराठी सीख ले। हाँ, आपको चाहिए कि आप जाके कुछ बोलो, उनको प्यार से समझाओ, अगर नहीं समझ रहे तो उनको सिखाओ यार। ये तरीका होता है। और मैं पर्टिकुलरली महाराष्ट्र बोलूँ तो महाराष्ट्र में ऐसा बहुत से लोग हैं जो भाषा के एनरिचमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं सर। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है हमारे मराठी के लिए। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी मराठी बढ़े, लेकिन जिस तरह से ये बढ़ा रहे हैं उस तरह से बिल्कुल भी नहीं। हमारी मराठी बहुत ही प्योर लैंग्वेज है, मतलब उसके प्यार में अगर आप गिर गए ना तो आप उससे बाहर नहीं आ सकते, ये मैं गारंटी कहता हूँ। लेकिन इस तरह से कि यार नहीं बोलनी ही पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी वरना मार देंगे कूट देंगे, ये तो सही तरीका नहीं है। तो सोचिए जी आप कि आप कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो, क्योंकि एज एन इंडियन ये तो हर एक इंडियन की आइडेंटिटी है। और इंडिया ब्लेंड हो चुका है यार, यही तो इंडिया है, विविधता में एकता, इसीलिए तो कहते हैं हम। कितनी सारी विविधता है लेकिन फिर भी एकता है। इवन तो जो मैनेजर वहाँ पर बैठा है वो अगर मराठी बोलता नहीं तो उसको मराठी समझ में आ रही है, इसका मतलब उसको कोई गुरूर नहीं है अपने लैंग्वेज के ऊपर। बट अगेन कि मैं कहता हूँ कि इस इशू को थोड़ा सा अदर वे में भी पोलाइटली भी हैंडल किया जा सकता है, ना कि डायरेक्टली स्ट्रिक्टली ऐसे रिडिकुलस ऐसे एकदम जाके उनको मारपीट करना एंड ऑल। ये तो कहीं का रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर तो कहता है नहीं। तो फिर प्लीज़ थिंक। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को में भी एक मैसेज दे दो कि सर जी आपके साहब तो आपको हुक्म दे के बैठ गए ऊपर, वो तो किसी बैंक में घुसे नहीं, ना उनके पुत्र घुसे किसी बैंक में किसी को पूछने के लिए। आप घुस रहे हो, पीट रहे हो, फिर आपके ऊपर ही पुलिस की एफआईआर हो रही है, फिर आप जा रहे हो पुलिस स्टेशन, ज़िंदगी खराब, सब खराब। अपना खुद का भी देखो ना यार, उन लोगों ने अपना खुद का एस्टेब्लिश करके रखा है, उनकी लेगेसी है। वो जाएंगे, उनके बेटे आएंगे, वो सब कुछ चलता जाएगा। आपका क्या है? व्हाट अबाउट यू? तुम तो ना घर के ना घाट के, दुश्मन ना नाच के। हाँ, अब जब एक बार केस लग जाएगी तो फिर क्या होगा सोचिए ना। ये जो कॉमन पीपल है जो इन पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, उनको सच में मैं एक मैसेज दे दूं कि प्लीज़ यार ये जॉब आज ही छोड़ दो। उससे बेटर है कि आप किसी जगह जाके 2 घंटा काम कीजिए, 5 घंटा काम कीजिए, अभी घर पे बैठे रहिए, वो बेटर है। लेकिन किसी पार्टी के लिए काम करना ये तो सही बात नहीं है। तो अगेन थिंक इट अगेन कि व्हाट यू आर डूइंग एंड
स्टे सेफ एंड स्टे गुड, स्टे हेल्दी। बाय बाय।